संगत जी धन कृपाल। गुरु मत सिद्धांत वाणी परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी लिखते हैं, मालिक की पूजा के लिए हमको शरीर रूपी हरि मंदिर में जाना है और शरीर को सब बाहरमुखी ख्यालों से रहित करके मालिक के चरणों में अपने तन मन और हृदय के फूल चढ़ाने हैं। गुरु भक्त का ध्यान निरंतर गुरु पर जमा रहता है। वह उसका दिन रात ध्यान करता है, उसके साथ उसकी अटूट लगन लगी रहती है। वह मरकर वही जाएगा जहाँ उसका गुरु जाएगा, और कहाँ जा सकता है। कृष्ण भगवान गीता अध्याय 8 में श्लोक 5 और 6 में कहते हैं, वह मनुष्य जो अंत समय मेरा चिंतन करता है मुझ में आकर समाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अंत के समय में जो जिसका ध्यान करता है वह उसी में समाता है। फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में बताते हैं, तू अपना मन मुझ में लगा, मेरी भक्ति करके मेरी दंडवत वंदना कर। मैं वादा करता हूँ कि तू मेरे पास आएगा, क्योंकि तू मुझे प्रिय है। जिनका सतगुरु के साथ चित्त लग गया वे खाली नहीं जाते, उनको यम का बुलावा नहीं आता और न वे दुख ही उठाते हैं। जब जीव तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर तथा सुरत निरत को स्थिर करता है, तब उसकी आंतरिक आँख खुलती है और वह उस प्रीतम के दर्शन पाता है जो सदा से सूर्य के भांति चमक रहा है। अतएव आंतरिक नेत्र का खुलना आवश्यक है। वह उसके दर्शन करता है, उसके गुणगान करता है, बार बार उसकी ओर देखता है, उसकी मन प्राण से आरती करता है। वह आँखों के मार्ग से अंदर में आ समाता है। बाहर देख भालने की आवश्यकता नहीं रहती। आँखें खुली हों तो खुली ही रह जाती हैं, पर कार्य नहीं करती। उसकी तवज्जो सिमट कर अंतर में आ जाती है तथा सब बाहरी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। वह अपने प्रीतम को अपने अंदर महसूस करता है। कबीर साहब ने भक्त की इस अवस्था का क्या सुंदर ढंग से वर्णन किया है। नैन अंदर आव तू, नैन झाँप तो लूँ, ना मैं देखूँ और को ना तो ही देखन दूँ। जागू तब परगट लखूँ, सोऊँ तब घट माई, लोचन राते सब घड़ी कबहूँ विसरू नाई। फिर बतलाते हैं कि भक्ति किस प्रकार होती है। नहन रूपी कोठरी में देखने वाली पुतलियों की सेज बिछाकर, अर्थात संपूर्ण सुरत और निरत को पुतलियों में एकाग्र करके पलकों की चिक डाल कर बाहर का ख्याल या ध्यान बिल्कुल बंद करके पिया को रिझाना है। प्रेम की पावरी पहनकर, प्रेम सहित धैर्य का सुरमा डालकर, धीरज धरकर और मांग में सिंदूर भरकर जो सुहाग का चिन्ह है तथा सुषुम्ना के मार्ग से जाने का उपदेश है। अपने पिया के प्रेम रस को पाना है। प्यारे प्रियतम का मार्ग तो सरल है, हमारे चलने में ही त्रुटि है। जब सूरत प्रेम रंग में मग्न होकर निकलती है तब पर्दा नहीं रहता, वह पति का दर्शन करके निहाल होती है। नैनों की करकोटली पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डार के पिया को लिया रिझाए। प्रेम पावरी पहर के धीरज काजर देई, सील सिंदूर भराई के तब पिए का रस लेई। पिए का मार्ग सुगम है, तेरा चलन अनेड़, नाच न जने बापुरी को अंगना टेढ़। पिए का मार्ग कठिन है, खांडा हो जैसा, नाचन निकसी वापुरी फिर घूंघट कैसा। सब संतों ने सुहागन स्त्री के भाव वाली भक्ति का विशेषकर वर्णन किया है। नारद जी ने भी स्त्री भाव की भक्ति को मुख्य रखकर वर्णन किया है। हर जीवात्मा का परमात्मा के साथ इसी प्रकार का प्रेम है जैसा कि एक स्त्री का अपने पति के साथ होता है। मालिक के मिलाप के आनंद की स्त्री पुरुष के मिलाप के साथ ही कुछ कुछ उपमा दी जा सकती है। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, जिस प्रकार जब प्रेमी पुरुष और स्त्री का मिलाप होता है तो दोनों प्रेम के नशे में मस्त होते हैं और उन्हें अपनी एकता का अनुभव होता है। उस समय वे अपने सारे शरीर के बाहर या अपने मन में संपूर्ण संसार से बिल्कुल बेखबर होते हैं।
ठीक इसी प्रकार जब जीवात्मा को परमात्मा का संयोग प्राप्त होता है तो वह इससे भी अधिक एकता का अनुभव करता है। उस समय वह शोक और इच्छाओं से ऊपर हो जाता है, क्योंकि वह अवस्था समस्त इच्छाओं की पूर्ति है। वर्णन करने की यह रीति केवल हिंदुओं के ग्रंथों में ही नहीं है, बल्कि सब मतों के ग्रंथों में आत्मा और परमात्मा के मिलाप का इसी प्रकार वर्णन किया गया है। कार्डिनल न्यूमैन फरमाते हैं कि यदि आत्मा पूर्ण आनंद की ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहती है तो यह जरूरी है कि वह अपने आप को स्त्री रूप समझे। हजरत मसीह ने दृष्टांत में खुदा को दूल्हा कहकर पुकारा है और उसके मिलाप की राह देखने वाली रूहों को कुमारियां कहा है। ईसाइयों में बहुत से संत हैं जिन्होंने अपने आप को ईसा की दुल्हन कहा है और अपने आत्मिक अनुभवों का उल्लेख करते हुए रूहानी शादी का भी उल्लेख किया है। सेंट जॉन मसीह के सम्मुख विनती करते हैं, मुझे अपनी दुल्हन बना ले। जब तक तू मुझे अपनी बगल में ना ले ले, मुझे किसी बात में खुशी नहीं हो सकती। सेंट फ्रांसिस ने जब आलमे रोया में मसीह का स्वरूप देखा तो पुकार उठे, मेरे प्यारे पति ने मुझे ब्याह लिया है। सेंट कैथराइन कहा करती थी कि मसीह के साथ उनकी मंगनी हो गई है। वह एक अंगूठी भी पहना करती थी तथा कहती थी कि वह अंगूठी मसीह ने उनकी मोहब्बत की निशानी के रूप में दी है। भक्ति की रीति क्या है? भक्ति के भाव का लगाव जो बाहर की ओर है उसे समेटकर अंतर में लगाना, इसको छोड़ और कुछ नहीं। जय कृष्ण।